So, hello everybody. Welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की जो वीडियो रहने वाली है, ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है जिनके अभी क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। ठीक है। अभी क्या है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों का जो बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है, जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उनका जो बायोलॉजी का एग्जाम है दैट इज ऑन 25th मार्च। ओके, दैट इज ऑन 25th मार्च। तो करीब करीब एक महीना, पूरा एक महीना जो है आपके पास में अभी बचा हुआ है, जिसके बीच में आपको अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बोर्ड एग्जाम्स भी देने हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करनी है और फिर आपको अपना बायोलॉजी का एग्जाम भी देना है। ठीक है। सो बायोलॉजी के एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सके, वो सारी बात आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है। बेसिकली मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि आप जो है अभी जो है बहुत अच्छा जो है कर सकते हैं, ऐसे करके मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगी कि आप लोग ने अगर पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है तो आप 100 ऑन 100 ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। बट आपको एक बेसिक ओवरव्यू दूंगी किस तरीके से आप स्मार्टली प्रिपरेशन अपनी करें। ठीक है। यानी कि बाकी एग्जाम्स की तो आप प्रिपरेशन करेंगे ही, बट आप अपने बायोलॉजी एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करें ताकि आप क्या कर सके अपने बायोलॉजी एग्जाम के अंदर मैक्सिमम मार्क्स जो है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप क्या कर सके, बेसिकली फेच कर सके अपने बायोलॉजी के एग्जाम के अंदर। ओके। तो अगर मैं आप लोगों की डेट शीट की बात करूं, ठीक है, अगर आप लोगों की डेट शीट की बात करूं तो अभी आप लोग जो है अपना, जिन बच्चों के पास में ऑप्शनल फिजिकल एजुकेशन होगा उनका जो है फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हो चुका है। अगर किसी बच्चे के पास में कंप्यूटर एप्लीकेशंस था वो एग्जाम हो चुका है। फिजिक्स का एग्जाम आप ऑलरेडी 21st को दे चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम आप लोगों का केमिस्ट्री का रहेगा, फिर उसके बाद में इंग्लिश होगा 18th को। उसके बाद में अगर किसी बच्चे ने कमर्शियल आर्ट्स या म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल लिया हुआ है वो होगा। एंड म्यूजिक का जो पेपर है वो 20th को है और 25th को आपका बायोलॉजी का एग्जाम है। ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं हम लोग तो आपके पास में जो है अच्छे खासे दिन जो है आपको प्रिपरेशन के लिए अपने मिल सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को आप कम टाइम के अंदर करके भी ज्यादा मार्क्स फेचअप कर सकते हो, क्योंकि उसकी में अंदर प्रैक्टिकल्स के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं। ठीक है। बट अगर हम लोग बायोलॉजी के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रख के और स्मार्टली स्टडी करके अच्छे मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो पेपर रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अपने फाइनल मोमेंट के ऊपर बैठे हो अपनी क्लास 12th की, तो ये बातें सबको पता है, बट हम लोग एक बार सारा डिस्कस करेंगे। तो 70 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, जो कि 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। अब इस पेपर के अंदर यानी आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 यूनिट्स आपको देखने को मिली है। ठीक है। इन 5 यूनिट्स के अंदर आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को स्टडी किया है। द फर्स्ट यूनिट इज रिप्रोडक्शन, द सेकंड जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड फिफ्थ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब रिप्रोडक्शन जो यूनिट है इसकी जो वेटेज है दैट इज ऑफ 16 मार्क्स। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर भी आपको 3 चैप्टर्स हैं और ये 20 मार्क्स की है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की अगर बात की जाए तो 2 चैप्टर्स हैं और ये 12 मार्क्स की यूनिट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में भी 2 चैप्टर्स हैं एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 12 मार्क्स। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अंदर आपको 3 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, ये यूनिट 3 मार्क्स की है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर देखें बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की, जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, वो यूनिट आपको 12 मार्क्स की पूछी हुई है। और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जिसके अंदर आपको जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बेसिक्स है, उसके बाद में एप्लीकेशन है, ये भी 12 मार्क्स की पूछी हुई है। यानी कि इनमें आपको दो दो चैप्टर्स करने हैं इन यूनिट्स के अंदर और आप अपने 12 12 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। अब एक बार ना देखो, ध्यान से देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इस चैप्टर से आपको जो है 5 से 6 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है। 5 से 6 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है। चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो 5 से 6 मार्क्स का ही ऑलमोस्ट आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से देखने को मिलेगा। ये दोनों ही चैप्टर
जो है इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि लास्ट चैप्टर जो इस यूनिट का है, जो आपको 3 से 4 मार्क्स का देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा वेटेज जो है बाकी के दोनों चैप्टर्स रखते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर इन दोनों से कंपैरेटिवली इजी भी है, और इनमें से क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर भी करना है, ठीक है। यानी कि ये हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा हम लोग, अच्छा ये जो है वेटेज जो है मैं एक रफ एस्टिमेट आपको दे रही हूँ, ठीक है, अगर हम लोग इस डिवीजन के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। अब अगर जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात की जाए तो इसके जो चैप्टर्स है वो काफी ज्यादा, एक तो सबसे पहले क्या बात हो रही है, देखो मैक्सिमम वेटेज की आपकी यही वाली यूनिट है, और इसके अंदर 3 चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। यानी कि अगर रफली देखें तो 6 to 7 मार्क्स का एक चैप्टर में से पूछा ही पूछा जा रहा है। यानी कि ये यूनिट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। अगर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि 6 से 7 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। और वही 5 से 6 मार्क्स का जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो काफी इजी चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में फिर भी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है, आपको जो है ह्यूमन डिजीजेस, जो कॉमन डिजीजेस आपको डिस्कस किए हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए। उनका कॉजल एजेंट क्या है, ठीक है, कॉजल एजेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ केसेस में आपको जो है लाइफ साइकिल वगैरह पता होनी चाहिए। अच्छा, इम्यूनोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी वैक्सीन्स वगैरह, कैंसर वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस चैप्टर में भी, इस यूनिट के अंदर आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो फेच कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑफ 12 मार्क्स और कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी यूनिट भी है, आप आराम से जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन की, तो ये यूनिट भी 12 मार्क्स की है, ठीक है, और ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज, ठीक है, आपको जो है इन दोनों चैप्टर्स में से देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, तो ये जो आपकी यूनिट है दिस इज ऑफ 10 मार्क्स, और इसके अंदर जो है आपसे बेसिकली, है ना, 3 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। यानी कि ऑलमोस्ट रफली अगर बात की जाए तो अराउंड 3 मार्क्स जो है वो एक चैप्टर से, 3 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे नहीं आपको समझ के चलना। आपको ये भी समझ के चलना है कि चाहे वो एक चैप्टर आप कर रहे हो, बट वहां से आपको जो क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा सा, एक तो इजी यूनिट हो जाती है, थोड़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट हो जाती है, आपको थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में पता हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, और यहाँ से आपको ना जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी की अगर मैं बात करूं तो आप इस वाली यूनिट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि 10 मार्क्स की यूनिट है, इसके जो है वन शॉट लेक्चर्स जो है, वन शॉट लेक्चर जो है ऑलरेडी मैंने जब सीयूटी प्रिपरेशन करवाया था उसके अंदर इन तीनों चैप्टर्स के वन शॉट जो है वो डले हुए हैं, ठीक है। यानी कि आप इन तीनों चैप्टर्स को जो है वो, मतलब एक चैप्टर को जो है वो 1 to 1.5 आवर के अंदर कवर कर सकते हो। यानी ये पूरी यूनिट जो है वो आप आराम से 4 to 5 आवर्स के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस अवेलेबल है उनको देख के आप आराम से इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हो, और आपके 10 मार्क्स जो है वो वहां से जो है आप श्योर कर लेंगे अपने, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी वहां से जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वो वीडियोस देख के आप अपनी एनसीईआरटी रीड करो, उनको समझो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो, ठीक है। या लास्ट ईयर के अंदर कितने क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस इन चैप्टर से पूछे हुए हैं आप वो करने की कोशिश करो। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट की भी जो वन शॉट वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही सेम प्लेलिस्ट के अंदर, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वहां से आप लोग जो है इसकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी कंप्लीट करो, जो एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं वो करो, जो डायग्राम्स आपको गिवन है आपको वो बहुत अच्छे से स्टडी करने हैं, ठीक है। प्रोसेसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, बीटी क्रॉप्स, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स, बायोपायरेसी, पेटेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके बारे में जो है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपनी एनसीईआरटी पढ़ो वीडियोस देखने के बाद में, और
एनसीईआरटी क्वेश्चंस लगाओ, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करो, एंड उसके बाद में आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे गए हैं आप वो करो, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो ये दोनों चैप्टर्स भी जो है मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाए हुए हैं, ठीक है। आपको डिटेल वीडियोस भी मिल जाएंगी और वन शॉट भी मिल जाएंगी, जिसके अंदर आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अब जो वन शॉट भी है ना वो भी बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। बहुत डिटेल वन शॉट है, अगर आप उनको देखोगे तो आप इजीली क्या कर सकते हो, अपना जो है चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। अभी तो क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे होगे, बट केमिस्ट्री का एग्जाम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो कोशिश करिए कि डेली आप जो है वो 1 to 1.5 आवर अपनी बायोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन को दे, ठीक है। क्योंकि उससे बेसिकली होगा क्या, सॉरी अभी आपका इंग्लिश का हो जाएगा, उसके बाद में तो आप और भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का आप एग्जाम दे लो, बट आप किसी ना किसी तरीके से जो है टाइम निकालने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि 11 मार्च को जो है वो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, बट उसके बाद में आपका जो है वो ऑप्शनल एग्जाम ही बच जाएंगे, तो आप जो है आराम से जो है उसको कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली अपने इंग्लिश के एग्जाम के बाद में डेली 1 to 1.5 आवर आप निकालने की कोशिश करो, जब तक आपके ऑप्शनल एग्जाम नहीं हो जाते। उसके बाद तो आपको सोनली सिर्फ बायोलॉजी के ऊपर ऊपर ही फोकस करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, तो इसकी जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी, वन शॉट वीडियोस की भी और डिटेल लेक्चर्स की भी। वन शॉट तो है ही, बट डिटेल लेक्चर्स भी इसके अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी तरीके से इनको भी कवर कर सकते हो। यानी कि आप जो है वीडियोस देख के क्वेश्चंस लगाओ, एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, और उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करने की कोशिश करो। अगर बात की जाए तो जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट है, सिर्फ इसकी वीडियोस जो है, ठीक है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हम लोग मेजर पोर्शन इस चैप्टर का जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी कुछ वीडियोस इस चैप्टर की और आएंगी, उसके बाद में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन, ये मैं आपके एग्जाम से पहले इनको भी कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी आप हमारे यूट्यूब चैनल से कंप्लीट सिलेबस अपना जो है दोबारा से, अगर आप इन वीडियोस को 2x पे भी देखोगे, 2x पे भी अगर आप सारी वीडियोस को देखोगे, तब भी आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। और आप आराम से क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस अभी भी बहुत कम टाइम के अंदर कवर कर सकते हो। यानी अगर आप 1 to 1.5 आवर डेली निकाल रहे हो ना, तो आप अपना एक जो चैप्टर है वो बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एक चैप्टर तो एटलीस्ट आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। और जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट है या इकोलॉजी वाली यूनिट है, तो ये तो आप लोग एक एक दिन के अंदर भी इनको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई बात कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस अभी मिनिमम टाइम के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट के साथ में रिवाइज कर सकते हो। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कि आपको इसके अलावा क्या करना है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज भी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रही है, जिसके अंदर हम लोग ऑलरेडी 2024 और 2023 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी सीबीएसई का एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बहुत जरूरी है। चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट सिमिलर क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे सीबीएसई पेपर के अंदर, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई जो है वो अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर तो स्पेशली, ठीक है। और एग्जाम जो रहते हैं वो कंपैरेटिवली आपके जो है स्कूल में जो एग्जाम्स जो टीचर्स ले रहे होते हैं प्री बोर्ड वगैरह, उससे इजी भी रहते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वो भी, उसका भी लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगी, वहां से आप उसको भी चेक कर सकते हो, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये पेपर आपके रिवाइज हो जाएंगे। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, 2022 21, 21 में तो एग्जाम हुए ही नहीं थे, 20 और 19 का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वाले पेपर भी हम लोग डिस्कस करें। इनके अंदर से जो भी पोर्शन डिलीट हो चुके हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, और जो पोर्शन अभी भी आपके सिलेबस के अंदर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व सैम्पल पेपर, ठीक है। अब सैंपल पेपर भी आपको
लेटेस्ट जो सीबीएसई का है वो तो आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस या बेसिकली किस पैटर्न के ऊपर सीबीएसई जो है आपका फाइनल पेपर बनाएगा। ठीक है, वो चीज का आइडिया आपको वहां से लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऐसे ही सैंपल पेपर्स जो है आप किसी भी कंपनी के सैंपल पेपर्स खरीद सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं किसी पर्टिकुलर एक कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगी, बट आई वुड से कि ओसवाल के क्वेश्चन पेपर्स, जो सैंपल पेपर बुक है वो काफी अच्छी है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी ले सकते हैं, जैसे एड्यूकार्ट की आप ले सकते हो। ठीक है, या फिर आप अरिहंत की ले सकते हो। ठीक है, और भी काफी सारी जो है ब्रांड्स के सैंपल पेपर्स जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट भी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, और ओसवाल की भी अवेलेबल है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी अवेलेबल है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है, इस तरीके से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर सकते हो। और फुल सैंपल पेपर्स एट लीस्ट, ठीक है, ये वाला तो आप लगाओगे, इसके अलावा ठीक है +4 यानी कि 5 सैंपल पेपर्स आप लगाने की कोशिश करो पेपर से पहले। और लास्ट, अगर आप 10 इयर्स के नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से, प्लस एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह दिए होते हैं उनको करने की कोशिश करो। ठीक है, एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप करने की कोशिश करो। मैं कोशिश करूंगी कि एग्जाम्पलर के अंदर जो एमसीक्यूज वगैरह पूछे हुए हैं उनको हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में जो है वो आपसे क्विज के तरीके से पूछें, और आप वहां से भी अपनी प्रैक्टिस उसकी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी भी आप लोग अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, और अगर आप स्मार्टली प्रिपेयर करो तो आप अभी भी 70 में से 60+ मार्क्स जो है वो इजीली फेच कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा जो है वो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर चुका है, अभी रिवीजन ही करेगा, तो वो बच्चा जो है इन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से जो है ना वो 65 to 68 या 70 मार्क्स तक भी जा सकता है। ठीक है, और एग्जाम जो आपको पेपर अटेम्प्ट करना है वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड डायग्राम्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो सबको पता है, बायोलॉजी के पेपर के अंदर स्पेशली। तो डायग्राम्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे ही पूछे होते हैं। यानी आपको बोल दिया जाएगा ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, वहां पे कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना है, आप एक डायग्राम बनाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ठीक है, तो डायग्राम्स के ऊपर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो मेरे को आपके साथ में डिस्कस करनी थी, किस तरीके से आप कौन कौन सी यूनिट को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आने वाले दिनों में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये वाली यूनिट हम लोग कंप्लीट करवाएंगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में, यानी कि इसी के साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन सीरीज के अंदर कुछ और वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर कुछ और पॉइंट्स मुझे लगेंगे जो आपके साथ में डिस्कस करने जरूरी है आपके एग्जाम से पहले, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे कम्युनिटी सेक्शन के अंदर। ठीक है, वन शॉट वीडियोस और डिटेल्ड वीडियोस इन 3 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सभी चैप्टर्स की इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट जो है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप जाके उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और आप अभी भी चाहे तो 60+ मार्क्स, 65+ मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप स्मार्टली स्टडी करें। ठीक है, सो हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई होप आपने अभी तक जो एग्जाम्स दिए हैं वो अच्छे हुए हो। ठीक है, एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। बायोलॉजी के एग्जाम से पहले हम लोग और वीडियोस भी लेके आएंगे। ठीक है, और बायोलॉजी के एग्जाम से एक दिन पहले आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो भी जरूर लेके आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको किसी भी तरीके से इस वीडियो से हेल्प हुई हो, देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फेलो मेट्स, क्योंकि आप लोग जो है अभी अपने फाइनल फेज के ऊपर चल रहे हो। ठीक है, एंड आप लोग जो है अभी क्लास 12 के अंदर, इसके बाद में आप लोग जो है कॉलेज में चले जाएंगे। सो जस्ट हैव अ गुड बॉन्डिंग विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, देन यू आर मिसिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि आपके 12th बोर्ड एग्जाम्स के बाद में सीयूईटी रिलेटेड वीडियोस और नीट रिलेटेड वीडियोस भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।